मैं आपका मार्गदर्शन करने जा रहा था। ये जो ड्रेस दिखाई पड़ रही है ना, देख रहे हैं कि दुनिया से अलग है या नहीं? Yes, sir. इसको पहनने के बाद में अपने अंदर कुछ महसूस होता है या नहीं होता? होता है। कुछ अलग फीलिंग आती है। Yes, sir. अलग फीलिंग आने का मतलब है कि हम अन्य लोगों से अलग हैं। इट इज राइट, Yes, sir. इट इज ट्रू। Yes, sir. और अलग है तो अलग पहचान भी है। अलग काम करते हैं, है ना? क्या काम करते हो? अलग जागरूकता का काम करते हो। कोई भी आपदा आ जाए उसमें शासन प्रशासन का साथ और सहयोग देते हो। जैसे हमारा कोरोना काल आया था पिछली बार, तो उसमें हमने अमन जी के नेतृत्व में काफ़ी बच्चों को बुलाया था। Yes, sir. कई बच्चों को मेडिसिन दी थी, पहुंचानी है। कईयों को डाटा इकट्ठा करने के लिए कहा था कि घरों से डाटा इकट्ठा करके लाओ कि किस किस को कोरोना है, कि कौन कौन संक्रमित हुआ है, कौन कौन नहीं हुआ। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में जब लोग घर से नहीं निकल रहे होते हैं, जब लोग संक्रमण के प्रभाव से दिमाग में लेकर के बैठ जाते हैं कि आए, उस समय पर स्काउट एंड गाइड के विद्यार्थी के स्वयंसेवक उस समय मार्केट में आते हैं। मैंने कई बार देखा है जब हम आपदा की मॉक ड्रिल कराते हैं, तब सरोज मैडम आप लोगों को लेकर के, चाहे वो सूरज कुंड की बात हो, चाहे वो नाहर सिंह पैलेस की बात हो, चाहे वो लघु सचिवालय की बात हो, हमेशा आप जब वर्दी में आते हो ना, तो बहुत सारे आईएएस, आईपीएस और एसएस पूछते हैं कि सर ये, क्योंकि कईयों को नहीं पता होता। तो आप इस समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हो, ठीक है, लेकिन हमें इस वर्दी की कदर करनी है। इसको पहनने के बाद में हमें एक अच्छे इंसान बनने का परिचय देना है। सभी के साथ विनम्रता पूर्वक, बोलो क्या करना है? विनम्रता पूर्वक रहना है। सभी का अभिवादन करना है। झूठ नहीं बोलना है। समय को खराब नहीं करना है। राइट? कहीं पर भी किसी प्रकार का र्यूमर नहीं फैलाना है। जो हम जानते हैं उतना ही करना है, उससे ज़्यादा आदेशों की पालना करनी है, चाहे वो सरकार के हों, चाहे वो प्रशासन के हों, और चाहे आपके सीनियर अधिकारियों के। राइट? यदि हम जब वायलेंस करते हैं, अधिकारों को हम नहीं मानते हैं, जैसे आपके कमिश्नर हैं, तो सारे आदेश कहाँ से चलेंगे? यहीं से चलेंगे। तो यहाँ के जो इशारे हैं, इशारे बताए गए होंगे, और उन इशारों पर जब चलते हैं तो हम एक समाज को सशक्त बनाने का काम करते हैं। क्लियर है? इसमें मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि सभी परमपिता परमात्मा की बनाई हुई आत्मा है या नहीं? Yes, sir. सभी के अंदर 206 हड्डियां हैं। Yes, sir. सभी के अंदर वही लाल खून बहता है। Yes, sir. क्या कुछ अलग है? No, sir. सभी के वही आँख हैं। Yes, sir. लेकिन फिर इसमें एक प्रेसिडेंट मेडल लेकर के आता है, एक राज्य पुरस्कार लेकर के आता है, और एक पूरी जिंदगी में पैदा होकर के 100 साल जीने के बाद मर के चला जाता है, कोई नहीं पूछता। तो कहने का भाव क्या है? सेवा। जो सेवा करता है, सेवा का फल हमेशा मेवा मिलता है। कहीं पर भी आप सेवा कर लीजिए, घर में कर लो, समाज में कर लो, देश में कर लो। अपना भला तो होता ही होता है, उसके साथ में अन्य लोगों का भी भला होता है। तो ईमानदारी से काम करना चाहिए। सबसे पहला जो फॉर्मूला क्या है? ईमानदारी से काम, समर्पण भाव के साथ करना चाहिए। दिखाने के लिए नहीं कि वो देख रहे हैं तो मैंने काम कर लिया, पॉलीथीन उठा ली, वो नहीं देख रहे तो कर लिया, थोड़ा सा मैंने लिफाफा बनाया तो दे दिया, नहीं बनाया, नहीं करना है तो आत्मा से करना है, ताकि आपको आस पड़ोस के लोग भी ये कह सकें, देख फलाने का बच्चा कितना अच्छा है। वहाँ आप स्काउट एंड गाइड नहीं हो, वहाँ पर क्या है? वहाँ फलाने का बच्चा, फलाने की बेटी। तो आपके माँ बाप का नाम ऊंचा होता है, सम्मान मिलता है उनको। ठीक है? तो ये कर सकते नहीं कर सकते? Yes, sir. हाइजीन पे काम करना कर सकते नहीं कर सकते? साफ कपड़े पहनने हैं, साफ सुथरा रहना है,
अपने किताब कॉपी को देखना है, अपने घर की साफ सफाई करनी है, अपने आस पड़ोस की साफ सफाई करनी है, ये कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। या कि बेइज्जती होती है इसमें? सर हमारा घर है, हमारे घर के सामने कूड़ा पड़ा है, उसको उठा करके हम यदि रख दें तो बुराई है उसमें? सर अपना कमरा है, उसकी साफ सफाई कर लें, वो बुराई है क्या? सर अपने कपड़े हैं, हम स्वयं धो लें, क्या बुराई है उसमें? बुराई है? या माँ धोएगी? वो माँ का काम है या मेरा काम है? मुझे करना चाहिए, ठीक है? और हम लोग करते क्या है, ये आपने जागरूकता फैलानी है समाज में। आप तो सभी बहुत अच्छे हो, लेकिन और बच्चों को और घरों में जब जाकर के इस बात को कहोगे ना, किसी बच्चे पढ़ कर के आए और पढ़ कर के किताब फेंक दी, अपनी ड्रेस उतारी, खुंटी पे नहीं टांगी, इधर उधर फेंक दी, और सुबह उठे बिस्तर नहीं कवर किया और फेंक दिया, तो वो किसकी पहचान है? वो आलसी बच्चों की पहचान होती है। किसकी होती है? आलसी। और आलसी बच्चों के लिए क्या लिखा है संस्कृत में, पता है आपको? आलस्यहीनो कुतो विद्या, अवधस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, और अमित्रस्य कुतो सुखम। आलसी को विद्या नहीं मिलती, आलसी को। विद्या नहीं मिलती। और जिस पे क्या विद्या नहीं है, अवधस्य कुतो धनम, अविद्या के लिए धन नहीं है, और जिसके पास धन नहीं है उनके मित्र भी अमित्रस्य कुतो सुखम, और बिना मित्र के सुख नहीं। समझ में आ गया? तो सबसे पहली चीज क्या आई? आलस। आलस्य को त्यागना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, सुबह 4 बजे उठना होगा, अपना काम अपने आप करना होगा, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा, योग और आसन करना होगा, गुणवत्तापूर्ण भोजन करना होगा, अपने खाने के बर्तन स्वयं साफ करने होंगे, अपने जूते पॉलिश स्वयं करने होंगे, अपने बालों में कंघी करने होंगे। दादा दादी से नहीं करानी, नाना नानी से नहीं करानी। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो दादा दादी के साथ करते हैं। समझ में आ गया? तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं या नहीं? यस सर। करोगे? यस सर। तो बस इतना ही मैं आपका मार्गदर्शन करता हूँ कि परम पिता परमात्मा से दुआ करता हूँ कि आपको शक्ति दे, आपको ताकत दे, आपके अच्छे हेल्दी विचार, इसको ठीक रखे, इस कंप्यूटर को। जिसका ये ठीक है ना, उसकी सारी दुनिया, और जिसका ये खराब हो गया, सारी दुनिया बेकार है। ऐसे भी दिखा दी। दिखाने से ये जिसका खराब हो गया, जिसके दूषित विचार हो गए, जिसने गलत सोचना शुरू कर दिया, जिसने गलत देखना शुरू, वो क्या होगा? उसका काला मुंह किया जाएगा, उसको पेड़ से बांधा जाएगा, उसको पुलिस पिटाई करेगी, उसको जो अस्पताल होते हैं ना, कौन सा अस्पताल बोलते हैं, पागल खाने में भेज देते हैं। ये कहते हैं ना कि दिमाग से पागल हो गया है, ये कपड़े फाड़ता है, माँ बाप को मारता है, इसको कहाँ भेज दो? पागल खाने में। क्या इज्जत रह जाती है? तो इसलिए इसको ठीक रखना है। और ये ठीक कब रहेगा? जब इसको ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? जब पेड़ पौधे लगाएंगे, ठीक है? और जब नशा करोगे तो क्या हो जाएगा? नशा करोगे तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब है कि नशा नहीं करना, नशा से दूर रहना, ठीक है? क्लियर? क्या खाना है? क्या होता है? सबसे सस्ती सब्जी, सबसे जो मार्केट में सबसे सस्ती मिले उसे खाना है। जो मार्केट में सबसे सस्ता फल मिले उसे खाना, उसे कहते हैं मौसम की सब्जी और मौसम के फल। वो ज़्यादा आपको फायदेमंद करते हैं। महंगी चीज़ कोई भी नहीं खानी, महंगी चीज़ कोई भी नहीं। क्लियर है? उससे आप हेल्दी वेल्दी वाइल्ड है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, विशेष आभार माननीय आपके कमिश्नर साहब सरोज मैडम जी का कि उन्होंने हमें मान दिया, सम्मान दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बोलूँगी GOOD, आपने क्या बोलना है? सर के लिए रियल देंगे। GOOD, गुड गुड गुड, GOOD, गुड गुड गुड, GOOD, गुड गुड गुड। लेट्स गो। इसी के साथ